1764 में एक लड़ाई हुआ, बक्सर का लड़ाई। क्या? बक्सर का लड़ाई। अब बक्सर का लड़ाई हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। 1765 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का संधि। अब इलाहाबाद का संधि में क्या हुआ कि बंगाल जो है स्टेट, उसका रेवेन्यू कलेक्शन का राइट किसको मिला? ब्रिटिश को। ब्रिटिश को 1765 में रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिला। कहाँ से? बंगाल से। अब बंगाल में ब्रिटिश क्या कर सकता है? रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। ऐसा राइट क्यों मिला? क्योंकि ब्रिटिश क्या किया, मुगल को, बंगाल का जो नवाब है और अवध का जो नवाब है, तीनों को डिफीट कर दिया बक्सर का लड़ाई में। तो हरजाना के रूप में मुगल, चूंकि मुगल भी शामिल था लड़ाई में, वो दीवानी राइट्स दे दिया। किसको? ब्रिटिश को। वही रेवेन्यू कलेक्शन को क्या बोलते हैं? दीवानी। तो मुगल क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश का मानना था कि पूरा इंडिया का मालिक कौन था? मुगल। तो मुगल जब मालिक है, अब डिफीट हो गया, तो मुगल क्या कर दिया, मुगल को फोर्स किया गया कि आप हमको साइन करके दो क्या? दीवानी राइट्स। कहाँ का? बंगाल का। समझ में आया? बंगाल का जब दीवानी राइट्स मिला, अब इसी बंगाल में 3 स्टेट है। बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट था, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में बंगाल भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी, और बिहार में तो झारखंड है। समय अलग नहीं हुआ झारखंड। ये बात कब का है? 1765 का। समझ में आया? 1765 में बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स किसको मिला? ब्रिटिश को मिला। क्यों मिला? क्योंकि बक्सर का लड़ाई में वो हार गया। किससे हार गया? ब्रिटिश से हार गया। तो ब्रिटिश को रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स बंगाल में मिला। अब बंगाल उसमें एक बहुत बड़ा स्टेट है, बंगाल में उड़ीसा भी शामिल है और झारखंड भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, और तो और बांग्लादेश भी शामिल था। बांग्लादेश भी उस समय बंगाल का ही पार्ट था। अभी बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, 1971 में बना है। अब जब इसको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स मिला पूरा बंगाल में, तो झारखंड में भी रेवेन्यू कलेक्शन करने की कोशिश करेगा कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन का कोशिश करेगा कब? 2 साल बाद, 1767 से। और आएगा किधर से? इधर से घुसेगा। तो सबसे पहला रिएक्शन कि ब्रिटिश घुस रहा है झारखंड में। मेरा एक अपना कल्चर है झारखंड का। यहाँ पे झारखंड में टैक्स कलेक्शन का कुछ इतिहास नहीं रहा है। यहाँ जो भी राजा लोग रहा है, वो लोग टैक्स नहीं लेता था यहाँ का आदमी से। समझ में? अब ब्रिटिश अचानक से आके कहता है कि हमको टैक्स दो। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जमीन पे खेती कर रहे हो ना। जमीन का मालिक मुगल था, ब्रिटिश को रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स दे दिया। मतलब अब जमीन का मालिक ब्रिटिश है, तब तो लैंड से जो होता है प्रोडक्शन, उसका हिस्सा मांग रहा है। तो ब्रिटिश जब इन लोग से हिस्सा मांगना स्टार्ट करेगा, ये लोग देने से मना कर दिया, इस आसपास का आदमी देने से मना कर देगा या नहीं देगा, तो यहाँ का जो किंग है उसको हटा के दूसरा किंग को बैठा दिया। तो किंग का नाम क्या है? जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल को जब हटा दिया, तो लोगों से मिलकर क्या करेगा? रिवोल्ट करेगा। तो सबसे पहला रिवोल्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्या? ढाल विद्रोह। क्या? ढाल विद्रोह। अब ये लोग 1767 से तो 1765 से लेके 1833 तक ये लोग बंगाल, बिहार में पटना जो है ना, वहीं से टैक्स कलेक्ट करने का कोशिश करता है। पटना में बैठा है ब्रिटिश, और यहाँ आदमी लोग को भेजा, जाओ टैक्स कलेक्ट करके ले आओ। उतना आसान नहीं है ना, पटना से बैठ के हम पूरा झारखंड का टैक्स कलेक्ट करेंगे। आसान है क्या? नहीं है। ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बड़ा बड़ा विद्रोह हो रहा है एक साथ। BHK, भूमिज, हो और कोल विद्रोह। क्या? भूमिज, हो और कोल। भूमिज, हो और कोल विद्रोह, तीनों का टाइमिंग देखना करीब करीब एक ही साथ है। भूमिज विद्रोह यहाँ से लेके यहाँ तक हम बताए थे। भूम, मान, भूम, तो भूमिज लोग जहाँ जहाँ रहेगा भूमिज विद्रोह होगा। तो मानभूम में और सिंहभूम में भूमिज विद्रोह हो गया। इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में हम बताए कि मानभूम, इसका नाम बड़ा भूम है, मानभूम है, और ये सिंहभूम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भूमिज विद्रोह हो रहा है। हो विद्रोह, कोल्हान, हो विद्रोह ये
यहाँ पे हो विद्रोह। और कोल विद्रोह पूरा ये खूंटी, रांची, इधर ये सब मिला के अब तीनों आपस में लोग मिलकर विद्रोह कर रहे हैं। अब जब ये 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, और ये भी उसी आसपास सब एक ही साथ विद्रोह हो रहा है। और जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, क्यों विद्रोह का मेन कारण लैंड रेवेन्यू मांग रहा है, बैठ बेगारी करवा रहा है। यहाँ का जो मुंडा मानकी सिस्टम है, यहाँ का जो राजा लोग का जो अपना परंपरागत राइट्स है उसको छीन लिया गया। अब मुंडा मानकी भी बोलता है टैक्स दो, उन लोग के साथ मिसबिहेव हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिवोल्ट हो गया बहुत ज़्यादा। और उसमें भी तत्कालीन जो रिवोल्ट था कि अचानक से रिवोल्ट हो गया। अचानक से रिवोल्ट होने का कारण था यहाँ पे हड़िया पे एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पाद शुल्क। हड़िया पे उत्पाद शुल्क लगा दिया कि भाई हड़िया पे आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, उत्पाद शुल्क देना पड़ेगा। हड़िया क्या है, यहाँ आदमी बहुत कॉमन चीज है वो, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन में पी लेता है, कोई मेहमान आया तो पिला दिया। भाई हड़िया पीने के लिए हमको टैक्स दे मार्केट में, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। इसी से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। जब रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट बहुत भयंकर था। रिवोल्ट क्या था, बहुत मास लेवल पे रिवोल्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ था उस रिवोल्ट में। लड़का खंड भी बोलते हैं उसको, उस रिवोल्ट को। तो यहाँ पे अब कुछ चेंजेस करना जरूरी है। रिवोल्ट हुआ है तो हम चुपचाप तो बैठे नहीं रह सकते। तो रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश क्या किया, यहाँ पे टी विल्किंसन को भेजा, रांची जाओ तुम, कहाँ जाओ, यहाँ पे आओ, इस एरिया में आओ, टी विल्किंसन। अब टी विल्किंसन को कब भेजा है, 1833 में। 1833 में जब टी विल्किंसन यहाँ पे आया, और टी विल्किंसन आके रह रहा है यहाँ पे, तो इससे इस जगह का नाम हो गया विल्किंसनपुर। क्या, विल्किंसनपुर। अब विल्किंसनपुर कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ से विल को हटा दो तो क्या हो गया, किशनपुर। और इसी को हम लोग अभी बोलते हैं रांची। समझ में आया? अब टी विल्किंसन यहाँ पे आया है बड़ा सा ऑफिसर बन के, आर्मी को डिप्लॉय करेगा यहाँ पे। तो डोरंडा में सैनिक छावनी बना अब विद्रोह वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा रांची जेल 34 में बना, 1834 में रांची जेल। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के नाम जिसको जानते हैं अभी, या बिरसा का डेथ भी हुआ था बिरसा मुंडा का। और डोरंडा में सैनिक छावनी, ये भी उसी समय बना 1834-35 में। समझ में आ रहा है कहानी कि 33 में यहाँ बनाया, क्यों, कोल विद्रोह हुआ इसलिए इसको क्या बना दिया, टी विल्किंसन रांची। और इसी को बोला गया साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन रहा है रांची में। उसका पहले नाम है विल्किंसनपुर, फिर किशुनपुर, फिर रांची। अब ये तो रांची में ऐसा हुआ, ये रांची वाला एरिया में हुआ। अब यहाँ भी तो हो विद्रोह हुआ था। क्या वो विद्रोह हुआ था, तो टी विल्किंसन यहाँ पे क्या बनाया, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। क्या, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। कब, 1837 में। एक साथ सब काम करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, पहले रांची करेगा फिर यहाँ बनेगा। 1837 में क्या बना, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। ये किस लिए बन रहा है, हो विद्रोह के वजह से बना, हो विद्रोह को शांत करने के लिए। अब ये कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बना। और दूसरा क्या बना, दूसरा जो मुंडा मानकी सिस्टम था, मुंडा मानकी सिस्टम, मुंडा मानकी सिस्टम को रिकॉग्निशन मिला। रिकॉग्निशन मिला मतलब पहले मुंडा मानकी का सारा राइट्स खत्म हो गया था, अब फिर से बहाल हो गया। तो इसीलिए मुंडा मानकी सिस्टम को विल्किंसन सिस्टम भी बोलते हैं। समझ में आया? अरे पिछले साल का जेपीएससी में, लास्ट जेपीएससी में पूछा था कि मुंडा मानकी सिस्टम को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो विल्किंसन।
तो इसमें ऐसा नहीं कि मुंडा मांडकी सिस्टम विल्किंसन दे दिया। मुंडा मांडकी सिस्टम तो झारखंड में बहुत पहले से चला रहा है, फनी मुकुट राय के समय से भी पहले से चला रहा है। वो सस्पेंड हो गया था बीच में, उसको फिर से बहाल किया। समझ में आई बात? मुंडा मांडकी सिस्टम, मुंडा मांडकी सिस्टम में क्या है कि मुंडा लोग का एक तो मुखिया होगा, सरदार होगा, कुछ डिसीजन लेगा, उसका बात को सब कोई मानेगा। सरदारी सिस्टम है ना, उन लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस तरह का कुछ जो सिस्टम को ये फिर से लागू कर दिया गया। समझ में आई बात? ये विल्किंसन हुआ। अब इसी समय इधर, इससे पहले ये जब हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर इस एरिया में हम बताएं कि 1824 में इसको संथाल परगना को क्या क्या घोषित कर दिया गया? इसका नाम रख दिया गया दामिने को। क्या? दामिने को। दामिने को का मतलब होता है पहाड़ी अंचल। दामिने को एक पर्शियन वर्ड है। तो पहाड़ी एरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश लोग नाम लगा क्या? दामिने को। और ये यहाँ पर हम बताएं कि पहाड़िया लोग, पहले पहाड़िया लोग रहता था। पहाड़िया क्यों हटा दिया गया? खेती नहीं करता है, पहाड़िया लोग खेती नहीं करता है। अच्छा, पहाड़िया लोग पहाड़ में रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है? पहाड़िया। राजमहल पहाड़िया ना, पहाड़ी कहाँ है? इस एरिया में राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी में कौन रहता है? पहाड़िया लोग। पहाड़िया लोग को हटाया, क्यों? कौन हटा रहा है? ब्रिटिश हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि लोग खेती नहीं करता। अब खेती नहीं करेगा तो टैक्स देगा नहीं। तो यहाँ से संथाल परगना, संथाली लोग को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया। क्यों? वो लोग खेती करेगा, प्रोडक्शन होगा और टैक्स देगा। तो संथाली लोग को बसाएगा। संथाली लोग को बसाएगा तो पहाड़िया लोग कहाँ जाएगा? वो लोग विद्रोह करेगा, तो पहाड़िया विद्रोह यहाँ पे होगा। लेकिन फिर भी विद्रोह को दबा दिया गया। रानी सर्वेश्वरी का भी वही, रानी सर्वेश्वरी भी विद्रोह को साथ दे रही है, उसको भी पकड़ के भागलपुर जेल ले गया। अब संथाल परगना यहाँ पे बस गया। और 1824 में क्या किया? इस एरिया को, अब आदमी बोल रहे हैं हम यहाँ से नहीं भागेंगे, मेरा जमीन है। तो बोला नहीं, तेरा जमीन नहीं है, ये एक्चुअली सरकारी जमीन है। दामिने को का मतलब कि नाउ दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब ये सरकारी जमीन है, तेरा नहीं है, तो दामिने को हो गया। अब संथाली लोग यहाँ पे रह रहे हैं, रहना स्टार्ट हो गया। अब उससे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे क्वीलैंड आया। क्या? क्वीलैंड। ये सब कहानी हो रहा है, उससे पहले यहाँ पे क्वीलैंड है, अंग्रेज अधिकारी। अब ये लोग यहाँ पे टैक्स कलेक्शन, इस तरह का कुछ मामला चल रहा है, टैक्स कलेक्शन करवा रहा है, बैगारी करवा रहा है, वो लोग जो अपना परंपरागत अधिकार सबको छीन रहा है। तो यहाँ पे कौन आदमी है इस जगह? जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी जिसको बोलते हैं। तिलका मांझी क्या किया? वो देखा था कि क्वीलैंड कहाँ से रोज क्रॉस होता है, तो उसके रास्ता के ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है कि आज तो पार होगा। डेली पार होता है और अपना ऑफिस जाता होगा। वो तीर लेके पहले से तैयार था, उसको मार दिया। पेड़ के ऊपर से चढ़ के निशाना लगा के क्वीलैंड को मार दिया। कौन? तिलका मांझी। आदि विद्रोही बोलते हैं, सबसे पहला विद्रोही है जिसको फांसी का सजा हुआ है। किसको? तिलका मांझी को। बाबा तिलका मांझी भी बोलते इसको। तो क्वीलैंड को मार दिया। अब क्वीलैंड को मार दिया, इतना बड़ा ऑफिसर है, उसको मार दिया भाई। उसको क्या किया? घोड़ा में बांध के रस्सी से वो घीसते घीसते भागलपुर लेके चला गया। उसका पूरा बॉडी छूट गया तिलका मांझी का। फिर भी वो मरा नहीं, फिर भी वो जिंदा है। उसके बाद उसको फांसी का सजा मिला। अब इसी फांसी की सजा से क्या हुआ? यहाँ जो यूनिवर्सिटी था उसका नाम क्या हो गया? बाबा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। समझ में? यहाँ पे बाबा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी क्यों बन रहा है? समझ में आया बात? अब ये जो एरिया था, ये जो जगह था, उसका नाम था वनचरी जोड़। झारखंड स्पर्धा वाला जो बुक है, इसमें सारा चीज दिया हुआ है। जो जो हम बता रहे हैं सारा चीज दिया, अलग अलग जगह दिया, एक जगह नहीं दिया हुआ। इसलिए इसी बुक को पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, झारखंड क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो इतना सारा कहानी समझ में आया कि साउथ वेस्ट इंटेलिजेंसी बना। उससे पहले पटना इसको बोलते पटना काउंसिल की व्यवस्था। पटना काउंसिल की व्यवस्था कब से कब तक है? 1765 से लेकर 1835 तक।
अब 1833 में क्या हुआ, ये पटना काउंसिल खत्म हो गया। अब क्या बन गया यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करने के लिए क्या बना, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कब बना, 1833 में। समझ में आई बात? 1800, तो ये भी रेगुलर नहीं, ये भी मतलब बन गया तो परमानेंट नहीं है, ये भी 1854 में ये भी खत्म हो गया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 13 आया और ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी खत्म, उसके जगह कुछ दूसरा बना हुआ। समझ में आई बात? अब क्या बना, कैसे बना, वो सब बात का बात है, हम लोग फिर से देखेंगे कैसे कैसे आगे कहानी बढ़ रहा है। इतना सारा बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना?